विनोद पाठक आज विरार में हूँ, जहाँ पर राम कथा के मुख्य व्यास आचार्य उमानाथ तिवारी जी 27 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच विरार में राम कथा की प्रवाह और सरस संगीतमय राम कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। आचार्य जी प्रणाम, आपका स्वागत है। राम कथा, श्री राम कथा अपने आप में ऐसा है कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए अपने आप में पथ प्रदर्शक है। आप कब से राम कथा का जो है वाचन कर रहे हैं और आपके राम कथा का उद्देश्य क्या है? श्री रामचरितमानस जनमानस का जीवन है। मानव दर्पण है रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाम हिमाथा, यह आप श्रवण किए तो राम जी का वचन है, राम जी के वचनों पर चलने वाला राम जी अपने जैसा उसे बना देते हैं। और सारा संसार इस समय केवल व्यथित है, कष्ट में है, दुख में। और जितने अमंगल हैं, अगर यह संसार समूचे विश्व की बात करें, अगर मंगल की आप कामना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र सभी महान हैं, देश सभी महान, लेकिन अगर दोनों हाथ हाथ के हैं तो आप जीवित रहेंगे। दोनों पैर आपके कट गए, आप जीवित रहेंगे। दोनों नेत्र आपके कट गए, आप जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हृदय का जो गति है, धड़कन, अगर वो बंद हो गई तो आप जीवित नहीं रह सकते, फिर कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से राष्ट्र सभी महान हैं। जब तक रामचरितमानस रूपी गंगा उनके जीवन में बहती रहेगी, तब तक समूचे विश्व का कल्याण होगा। नहीं तो समूचे विश्व में अगर भारत से धर्म चला गया तो समूचे विश्व का नाश हो जाएगा। व्यास जी, यह आपकी क्रम में देखा जाए तो कौन सी कथा है? आपने 1 2 3 4 5 ऐसी कथा कही होगी, और आपके कथा का जो है, जो आपने बताया, वह जनमानस के लिए मुख्य आपका लक्ष्य क्या है? आप राम कथा के माध्यम से क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? रामचरितमानस के द्वारा हमें भाई भाई का प्रेम क्या है, और इस जगत में जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है इस जगत में। अगर आप भरत चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, राम जी को श्रवण कर रहे हैं, जब तक आप अपने मानस पटल में उस राम जी के स्वरूप को, उस भरत जी के चरित्र को नहीं रखते, तो हम आप कथा 20 वर्ष से गा रहे हैं, हम निरंतर गाते रहे कथा। आप राम जी को सुन करके जब तक राम जी की मानेंगे, तब तक आपका कल्याण। सहज में राम जी को मानना अलग है, राम जी की मानना अलग है। राम जी ने जो किया, अगर आप वह करने का प्रयास कर रहे हैं और कथा श्रवण किए, तो आपकी कथा श्रवण करनी सफल। आप प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वर्तमान समय में हमारे देश की जो विस्तारित जनसंख्या है 140 करोड़ है। आप वर्तमान समय में प्रतिशत के रूप में कितने लोगों को पाते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम के आसपास हैं? देखिए, उसमें 2 बात। जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तुम। हम तो यही दृष्टि हमारी है कि सिया राम में सब जाए। हमारे साथ जितने लोग, हम जिन पर हमारी दृष्टि जा रही, वो हमारे राम जी के हैं और हम उनके हैं। और जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा, तब तक आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि जाने बिन हो पर, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप मानेंगे नहीं। जी।
भाई हम कह रहे हैं रामचरितमानस को आप सुनते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं जी। जब जब होई धर्म की हानि। अब प्रश्न यहाँ ये होता है कि हमने सुन लिया कि धर्म की हानि हुई, लेकिन जानना वहां क्या होगा आपको कि कब हुई धर्म की। तो जिस समय चलत दशानन डोलत अवनी दिग्विजय, रावण प्रतापी है, शासन है, व्यवस्था अच्छी है उसकी, बहुत सुंदर उसकी व्यवस्था है, लेकिन सारी व्यवस्था के बाद भी रावण अगर टाई कोट पैंट पहनता और मैया जगजननी का हरण करता तो बहुत समस्या नहीं थी। लेकिन रावण ने राम जी के नाम का स्मरण करते हुए, राम जी का चिंतन करते हुए, राम जी के उस भगवे वस्त्र को धारण करके और एक अबला का हरण किया। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से अक्षम्य जघन्य अपराध है। इसलिए उसका जो है दोष ऐसे लोगों का कोई भी हो समाज में, कोई क्षम्य व्यवस्था उनके लिए हमारा शास्त्र नहीं बना। इसलिए हमारे आपके जीवन में रावण साधु था बना जी। जो आप हैं नहीं, अगर बनने का प्रयास करेंगे तो आज नहीं कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करता, मैं किसी जाति विशेष की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन हमारे आपके यहाँ 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों का 4 एकार है और अपने कार्य को आप सुचारू रूप से कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। व्यास जी, रामायण का आपके जो है आप तो इसके मर्मज्ञ हैं, रामायण में आपके दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ पात्र यह तो ईश्वर की परिकल्पना है, प्रभु नारायण अवतारी थे वो, लेकिन आपके व्यास के रूप में आप किन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं रामायण के सभी पात्रों को मिला लें? देखिए, रामचरितमानस में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु चारों के 4 धर्म। राम जी का सामान्य धर्म, सामान्य धर्म कह देने से बहुत प्रभाव नहीं होता। क्यों? बन जाने की व्यवस्था राम जी को बनाई गई कि राम जी बन गए, लेकिन तैयार लक्ष्मण जी हो गए। राम जी का वहां सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी तैयार हैं, लक्ष्मण जी विशेष धर्म में हो गए। क्यों हो गए? राम जी मना किए, लक्ष्मण जी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कह रहे हैं कि पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, माता की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, लेकिन जिस समय आप वन को चले जाएंगे उस समय आपके निकलते ही लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा, तो केवल शरीर स्थूल लेकर के अयोध्या करेगी क्या? जैसे ही आप निकलेंगे लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। इसलिए सरकार मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी को बात समझ में आ गई। राम जी का यहाँ सामान्य धर्म, लक्ष्मण का धर्म विशेष है और लक्ष्मण साथ हो गए। अब उनके बाद नंबर आया भरत जी का। भरत जी आए तो गुरु जी ने कहा अब जो होना था सो व्यवस्था हो गई, अब तुम राज्य पाठ करो, राज्य संभालो। लेकिन भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आज भरत जी ने कहा मेरे गुरुजी आज नहीं बोल रहे हैं, ये राज्य पाठ की जो बात कर रहे हैं, मेरे गुरुजी जानते हैं कि मोहि राज हट देहो जब ही रसा रसातल जइहो तब ही। तो सरकार आज भारत का पाप गुरुजी के सर पर चढ़ के बोल रहा है, इसलिए आज हमारे गुरुजी ऐसा संदर्भ कर रहे हैं। मेरे गुरुजी ऐसा बोल ही नहीं सकते। और राम जी का सामान्य धर्म अगर है तो वस्तुतः देखा जाए लक्ष्मण का विशेष धर्म है, भरत का धर्म विशेषतम है। और भरत के धर्म में विशेषतम धर्मों में जब शत्रुघ्न का नंबर आया तो शत्रुघ्न का नंबर विशेषतर है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की व्यवस्था के लिए हमारा सुचारू रूप से यह राष्ट्र या सनातन चलता रहे, ऐसा व्यवस्था बना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय।